नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। महापंचायत से पहले उत्तरकाशी जिला प्रशासन की नींद अब टूटी है और पुरोला नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि सख्ती से धारा 144 का पालन होगा और पहले दिन से पुरोला प्रकरण पर लापरवाह रहे जिम्मेदार अफसर हिंदुवादी संगठनों ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। तो पुरोला बॉर्डर पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। तलाशी अभियान यहां पे चल रहा है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित है महापंचायत और महापंचायत पे पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधान का संगठन बैकफुट पर आ गया है। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा का कहना है कि धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट है। पुरोला में हंगामा क्यों बरपा है ये आपको बताएं। 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की कोशिश हुई, उसके बाद उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का इसमें आरोप लगाया और इसको लेके खूब हंगामा भी हुआ। मुसलमानों को दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। कई दुकानों पे इस तरह के स्लोगन लिख दिए गए। हिंदुओं ने मुस्लिमों की दुकानों पर पोस्टर लगाए और कुछ मुस्लिम परिवारों के पलायन का दावा यहां पे किया गया। 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से ही यहां पे हंगामा बरसा है और लगातार यहां पे तनाव की स्थिति है। प्रशासन उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। तो 15 जून को लव जिहाद का आरोप और मुस्लिम महापंचायत। तो हिंदू महापंचायत तारीख जो है उसकी 15 जून रखी गई, जबकि मुस्लिम महापंचायत की तारीख जो है वो 18 जून इसमें पलायन का दावा किया गया और लव जिहाद का आरोप उधर लगाया गया हिंदुओं की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से। तो देवभूमि में तनाव की स्थिति है और यहां पे कई दुकानों पे पोस्टर लगाए गए थे उन्हें खाली करने के। विशेष समुदाय की दुकानें थी और उसके बाद से ही यहां पे सियासत भी गरमाई और तनाव भी बरकरार है। तो 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की विशेष कोशिश हुई। तो यहां पे अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है देवभूमि में और यहां पे हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया और हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों पे लिख दिया कि दुकान खाली करो। मुसलमानों को दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया और ये साफ हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए कि दुकानें खाली कीजिए। कुछ मुस्लिम परिवारों के पलायन का दावा भी यहां पे किया गया। हिंदू मुस्लिम देवभूमि में हो रहा है। 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई थी। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, हंगामा और यहां पे जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। तनाव को देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रशासन सुदीप, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं पा रही। आपको मेरी आवाज मिल रही है सुदीप? ठीक है, अभी कुछ दिक्कत है। हम दोबारा सुदीप का रुख करेंगे और समझेंगे आखिर विस्तार से कि वहां पे किस तरह की तैयारी है इस महापंचायत को लेकर। तो प्रशासन ने यहां पे धारा 144 लगा दी है और किसी भी तरह से आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि ना हो। तो जिला प्रशासन ने कहा कि सख्ती से धारा 144 का पालन होगा और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। और हिंदुवादी संगठनों ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया। पुरोला बॉर्डर पे बढ़ाई गई सुरक्षा और यहां पे तलाशी अभियान भी चल रहा है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है, संदिग्धों पे नजर रखी जा रही है।
तो उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद काजमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र किया कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून, अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस आदमी ने कसूर किया है, जिस आदमी ने कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी कानून उसको सज़ा दे, जो भी सरकार उसको सज़ा दे, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ हमारी ये अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जो बेचारे मासूम हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन पर रहम किया जाए। और पुरोला में 15 जून को हिंदू संगठनों की महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। धस्माना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भावना के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आज सुबह मिला था। इसलिए मिला था कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पहाड़ों में लगातार एक ही तरह की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, जिस प्रकार से जो एक ऐसा लगता है कि एक मॉड्यूल काम कर रहा है। सब जगह कुछ लड़के पकड़े जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के नहीं है। कोई सहारनपुर से है, कोई बुढ़ाना से है, कोई मेरठ से है। उसके बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर वातावरण निर्मित हो रहा है, लव जिहाद के नाम से, जो एक सबसे प्रिय एजेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी का है, राज्य में तनाव की स्थिति है। और देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत प्रस्तावित है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि जो संगठन के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। पुलिस ने सभी को एसओपी के बारे में जानकारी दी है, साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक, जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, पुलिस के पास शिकायत जो आती है तो हम उस पर बिल्कुल विधि के अनुरूप जो भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। हमने किया भी है, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन किसी फिल्मी ग्राउंड पर या अन्य ग्राउंड पर अपना कोई अन्य मनसूबों लेकर के कोई कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके भी फिर गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत यानी संपर्क से समर्थन के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी मंडल में विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क किया
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 2024 के लिए उनका समर्थन मांगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 9 साल में जहां केंद्र सरकार ने विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। गणेश जोशी ने दावा किया कि 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 9 साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका अभी जो है भारत ने दिया। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की तो 5 सीटें हम जीतेंगे। नकल में 80 से अधिक आदमी को जेल भेजने का काम किया है। सबसे सख्त मुद्रण कानून बनाया है, सबसे सख्त नकल कानून बनाया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता में भी बहुत जल्दी फैसला सरकार लेने वाली है और जनता इस बात को देख रही है। और इसको देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनेगी। मोदी। उत्तराखंड पुलिस ने इस साल के कावड़ मेले के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस बार केंद्र से 12 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी गई हैं। इसके अलावा खोजी कुत्तों समेत 3 बम निरोधक दस्तों की मांग भी गृह मंत्रालय से की है। 16 जून को कावड़ मेले की तैयारियों के संबंध में पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बता दें कि इस साल 6 जुलाई से कावड़ मेले की शुरुआत होनी है। तारीख से आरंभ होना है। ये सबसे बड़े आयोजनों में से एक है जो करीब जो है 15 दिन तक लगातार चलता है और हमारी टोटल जो उत्तराखंड की जनसंख्या है उससे भी लगभग 3 गुना इसमें कावड़िया आता है। अब ये है कि थोड़ा सा एक हमारे सामने बड़ी चुनौती है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने जो अभी फ्लाईओवर बन रहा है उसका पूर्ण ना हो पाना और वहाँ एक यातायात हमें तो चौक सा हो जाता है। जब यदि कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमारी बड़ी जो यातायात की समस्या वो दूर हो जाती है। लेकिन इस बार भी इसको फेस करना है और वो हमारे लिए बॉटलनेक रहेगा वहाँ पर। और उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अल्मोड़ा में मुख्य रूप से जागेश्वर और कटारमल सूर्य मंदिर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सीडीओ अंशुल सिंह ने बताया कि योग दिवस के माध्यम से मानसखंड के तहत जागेश्वर और कटारमल में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। सिंह धामी जी हमारी वो उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। अध्यक्षता जैसे आपको पता है माननीय विधायक करते हैं। साथ ही साथ हम कटारमल में भी स्टेट लेवल प्रोग्राम करा रहे हैं, तो 2 जगह प्रोग्राम होगा। हमारा एम ये है कि इन प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो धाम है मानसखंड के जो 2 धाम है जागेश्वर और कटारमल उसकी टूरिज्म प्रमोट कर सकें और हमारी जो योग की हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी हम प्रमोट कर सकें। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य होगा, इसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और इसकी जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारी योग की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी जागेश्वर धाम की जो आस्था है वो शहर देश और पहाड़ों की रानी मसूरी में ट्रैफिक जाम और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर अपर सचिव पर्यटन सी रविशंकर ने मसूरी पर्यटन से संबंधित सभी अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अपर सचिव पर्यटन सी रविशंकर ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी चाहें तो कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन उनके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने मसूरी में कार्यरत सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए। यहाँ का जो इन्फोर्समेंट है, पार्किंग का इन्फोर्समेंट है, अवैध इलीगल पार्किंग में जो जितना भी गाड़ियाँ लगी है उसको अमाउंट बढ़ाने वाले जो मुद्दे हैं, पेनल्टी बढ़ाने वाले मुद्दे हैं और किंग क्रेग पार्किंग जो बन रखा है वहाँ से शटल सर्विसेज चलाने वाला मुद्दा है। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दों पर जो है अभी विचार विमर्श किया गया है। विभाग है यहाँ पे जो संबंधित हैं उसमें मल्टीपल विभागों का इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता है
कुछ विषयों पर जो है जो निर्देशों के बावजूद भी अगर कोई अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो ज़रूर उनका जो है जिम्मेदारी तय करा करके सक्षम अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए भी पर्यटन विभाग जो है संस्तुति दे। और खबर देहरादून से है, जहां विश्व रक्तदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओपन रही थीम, और इसी थीम पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रक्तदान करने के लिए और रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को सम्मानित किया गया। चूंकि अक्सर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और कार्यक्रम में देहरादून में ये कार्यक्रम किया गया और यहां पे रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा रक्तदान भी करें। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। विश्व रक्तदान दिवस पे डीएम ने ब्लड डोनेशन भी किया और यानी ब्लड डोनेट किया और अन्य चिकित्सकों से भी ये अपील की कि वो भी लोगों को जागरूक करें रक्तदान के प्रति। जिलाधिकारी ने कहा कि लोग अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। रक्तदान करना चाहिए और ये एक ऐसा दिन है जिसमें सभी आगे बढ़कर आएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक के लिए। कई बार ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जब सभी को कभी ना कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग डोनेशन करेंगे तभी ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा और तभी आवश्यकता के समय ब्लड की प्राप्ति हो सकेगी। तो सभी से अनुरोध भी है कि समय समय पर अपना ब्लड डोनेट करें और ऐसे लोगों की मदद करें जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। यहां कुछ दिन से लगातार सिविल क्षेत्र और वन पंचायत के जंगल हर रोज वन अग्नि की घटनाओं से धधक रहे हैं, जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। मार्च से मई महीने तक अक्सर बारिश होने के कारण वन विभाग ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन जून में तापमान बढ़ने से वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। और लमगड़ा विकासखंड के चौमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और पालतू पशुओं के बीच गौशाला से किए गए रेस्क्यू के दौरान गांव में दहशत है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने 16 फीट लंबे किंग कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। चौमू में कोबरा ने 2 हफ्ते से दहशत फैलाए रखी थी और वन विभाग को सूचना करने पर वन विभाग की टीम पहुंचकर एक कोबरा पकड़ के उन्होंने अपने ले गए हैं जंगल में छोड़ने के लिए और दूसरा कोबरा अभी यहीं ग्राम सभा में ही है। मैं वन विभाग की टीम को पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो दूसरा कोबरा है उसको भी जल्द से जल्द पकड़कर गाँव में जरा जितना माहौल खराब हुआ है माहौल को जरा सुधारे। ग्राम सभा चौमू में और G20 के कार्यक्रम को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक लगातार त्रिवेणी घाट पहुंच के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ पहले त्रिवेणी घाट पहुंच के निरीक्षण किया, फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में G20 की तीसरी बैठक के दौरान आने वाले विदेशी डेलीगेट्स शामिल होंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी त्रिवेणी घाट के आसपास नहीं रहनी चाहिए। 3 बैठकें हम लोगों को यहाँ पे निर्धारित थी और निश्चित रूप से 2 बैठकें सफल यहाँ पे हुई हैं। तीसरी बैठक हमारे यहाँ होनी है 26, 27, 28 को जून को, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद कार्य हैं और यहाँ जहाँ हम खड़े त्रिवेणी घाट का वो स्थल है जहाँ पे गंगा आरती उन विदेशी मेहमानों के साथ होनी है। बहुत खुशी है इस बात की कि भी जो हमारी यहाँ गंगा आरती है जिसकी भव्यता और दिव्यता आगे तक बढ़ चुकी है और उसी कड़ी में इस बार भी G20 के उन विदेशी मेहमानों के साथ आरती निर्धारित हुई है।
और भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर शिवराज विद्वान का कहना है कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहनीय काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सख्त कानून बनाए गए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर नकल विरोधी सख्त कानून बना है। धर्मांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त हैं, जिससे जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण ना किया जा सके। उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा नहीं चलने वाला। डॉक्टर शिवराज विद्वान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 5 सांसद अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर लोकसभा में प्रवेश करेंगे और पूर्ण बहुमत से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पे कार्रवाई की जा रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के मसूरी कंपनी गार्डन में दुकान का निर्माण करा दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा एमडीडीए के अधिशांसी अभियंता अतुल गुप्ता और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। हाँ, इस पर एमडीडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, बाकी उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरी दुकान को ध्वस्त किया गया है। तो ऐसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, आगे जारी है, सब जारी है। अगर जैसे जैसे आदेश मिलते रहेंगे। दुकान देख रहे हैं, इसको नगर पालिका मसूरी द्वारा एमडी से बिना स्वीकृति लिए निर्माण कार्य किया गया था। सबसे पहले अधिनियम की 15 धाराओं के अंतर्गत इनको 27 से 28 का नोटिस दिया गया था, जिससे काम रोकने के लिए भी नोटिस भेजा गया था, परंतु इनके द्वारा कार्य नहीं रोका गया। उसके पश्चात इनके इस निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा सचिव महोदय द्वारा दृष्टिकरण आदेश पारित किए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर संतोष कर ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। आप सामने दुकान देख रहे हैं, इसको नगर पालिका मसूरी द्वारा एमडी से बिना स्वीकृति लिए निर्माण कार्य